साफ चली, शफाफ चली, आज तो लगता है फरहास चली कि 1 साल और 1 माह से ज्यादा हो गया कि वजीर आला साहब ने सिवाय चक्करबाजियों के कोई और काम नहीं किया। कुछ दिन बाद जब इलेक्शन होंगे फिर रोना, मेरे अरमान तो पूरे करो जी, देखो इंशाल्लाह मैं खल्ले मर वैसा। आज जो लोग इनको लेकर आए, आज वो लोग खुद इन्हीं से परेशान है कि हम किस चीज को उठा कर ले आई है। बतौर वजीर आला कभी उसने फलस्तीन की हिमायत के अंदर कोई बयान नहीं दिया, इसराइल के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, अमेरिका के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। वैसे कहते हैं हम रियासत मदीना बनाने चले हैं, एक साइड पे ये कहते हैं कि मैंने इमरान खान को रिहा कराना है और दूसरे साइड पे जाकर कहते हैं कि मुझे तो एस्टेब्लिशमेंट की नौकरी के लिए जूते पॉलिश करनी पड़ती है। मीडिया पे अब भी है, जब आपके बाल काटे गए और जो आपकी शक्ल थी और जिस तरीके से आप हथकड़ी के अंदर अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे थे, तो ये दिन दूर नहीं है। अस्पतालों में जाकर देखें, कुर्सियों पे लोग पड़े हुए हैं, अस्पतालों में बेडों पर जगह नहीं है। हमारी जो जिली पुलिस है उन्होंने हाल में भी आप लोगों के सामने जिस तरीके से मेरे पे FIR की, और वो एक 5वां 6ठा अजूबा था आप लोगों के सामने था कि 8 महीने पहले हमारा पेनाफ्लेक्स उतार के ले गया। जिस दिन अगर हमारे कायदीन हमें इजाजत दे दें तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इन्हीं चमचों को हम घर से पकड़ कर ना निकाले तो मैं कहता हूँ कि डेरा छोड़ने के लिए मैं फिर डेरा इस्माइल खान छोड़ के चला जाऊंगा। जो मजलूम तहसील वो है डेरा सिटी है, क्योंकि आज भी हमारे डेरा इस्माइल खान के अंदर आज एक ऐसा कोरम है जहाँ हमारे कायदीन बैठे हैं और हमारे कायदीन ने हमेशा अवाम के लिए, अवाम की आसानी के लिए आवाज़ भी उठाई है और हमेशा ऐसे इक़दाम भी किए हैं जिससे लोगों के लिए आसानी पैदा हुई है। तो मैं ख़ुसूसन अपने कायद को मुखातिब करके ये कहना चाहता हूँ कि आज डेरा सिटी से हर बच्चे के मुंह से, बड़े बुजुर्ग के मुंह से, जगह से आवाज़ आ रही है कि काश जमीयत की हुकूमत आ जाए। इन लोगों ने अपने आप को मजलूम बनाने के लिए कौन सी चाल नहीं चली, कौन से पार नहीं किए, लेकिन आज ये कुर्सी पर जाकर वक्त के फिरौन बन गई हैं। डेरा सिटी की जो इस टाइम एक पोजीशन है, कारोबार खत्म, मामलात खत्म, बच्चे पढ़ नहीं सकते, लोग कारोबार नहीं कर सकते, जहां 18 घंटे 20 घंटे लोड शेडिंग हो और वजीर आला भी डेरा इस्माइल खान सिटी का हो, तो आप खुद ही बता दें कि उस शहर के लिए एक शर्म का मकाम है कि डेरा इस्माइल खान का जो बुरा हाल किया हुआ है, और खसूसन जो ये वजीर आला जिन लोगों ने इसे मुंतखब किया और उसके बाद इसने जो करप्शन, बददियानती, बदनीयती, आज हर तरफ से आवाजें आ रही हैं। 2 माह से हमारे गेट के साथ ही गोमल यूनिवर्सिटी के लोग बैठे हैं पेंशन के लिए। डेरा इस्माइल खान को खसूसन सिविल वार की तरफ धिके रहा है। तो मैं वजीर आला साहब से कहना चाहता हूं कि अपना रवैया बर्दाश्त कर लें, तब्दील कर लें, वरना ये कुर्सी आनी जानी चीज है। साल पीछे नजरें दौड़ा लें तो चेक कर लें कि आपका जो मीडिया पे अब भी है, जब आपके बाल काटे गए और जो आपकी शक्ल थी और जिस तरीके से आप हथकड़ी के अंदर अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे थे, तो ये दिन दूर नहीं है। जिस तरीके से आप डेरा इस्माइल खान के लोगों को तो डिलीवर नहीं कर सकते, ना DI खान का आप लोगों को कोई फिक्र है। 1 साल और 1 माह से ज्यादा हो गया कि वजीर आला साहब ने सिवाय चक्करबाजियों के कोई और काम नहीं किया। हमें यूनिवर्सिटियां चाहिए, तो फिर जाएंगे कुछ दिन बाद जब इलेक्शन होंगे फिर रोना, मेरे अरमान तो पूरे करो। देखो इंशाल्लाह मैं खल्ले मर वैसा, इंशाल्लाह फिक्र न कर तुम।
اور آج جو لوگ ان کو لے کر آئے آج وہ لوگ خود انہی سے پریشان ہیں کہ ہم کس چیز کو اٹھا کر لے آئی ہے، جو اربوں کے حساب سے ان کا پیسہ ٹرانسفر ہو رہا ہے فرانس۔ آج تک آپ دیکھ لیں بطور وزیر اعلیٰ کبھی اس نے فلسطین کی حمایت کے اندر کوئی بیان نہیں دیا، اسرائیل کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا، امریکہ کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا۔ ویسے کہتے ہیں ہم ریاست مدینہ بنانے چلے ہیں۔ ان کی منافقت کو ہم لوگوں کے سامنے لے کر آئیں۔ آج اس کی منافقت مکمل طور پر پی ٹی آئی کے کارکن بھی سمجھ چکے ہیں، جو اس کی دوغلی پالیسی تھی، جو اس کا دوغلا معیار تھا۔ ایک سائیڈ پہ یہ کہتا ہے کہ میں نے عمران خان کو رہا کرانا ہے، اور دوسرے سائیڈ پہ جا کر کہتے ہیں کہ میں یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کے لیے جوتے پالش کرنی پڑتی ہے۔ ڈیر اسماعیل خان کے سٹی کے لوگوں نے کبھی بھی کسی قسم کی کوئی قربانی سے زریغ نہیں کیا۔ تو مجھے انشاءاللہ پورا یقین ہے 11 مئی کے حوالے سے ہم پہلے بھی اپنی تیاریوں کے اندر شروع ہیں، اور آج انشاءاللہ لطف رحمان صاحب جو تشریف لائے ہیں، ان کے انشاءاللہ آنے کی وجہ سے ہمارے جماعت کے تمام کارکن بھرپور طریقے سے انشاءاللہ تیاری بھی کریں گے، اور انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ڈیر اسماعیل خان سے ایک نمائندگی جا کر پشاور کے اندر، کیونکہ جو اس مرتبہ پروگرام تھا شور کوٹ کے اندر، تو مولانا عطا الرحمان صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم نے قائد ملت اسلامیہ کو یہ عرضی کی تھی کہ آپ ہمیں اپنا ریکارڈ توڑنے کے لیے خود اجازت دیں۔ تو انشاءاللہ جو پشاور میں اس مرتبہ جو پروگرام ہوگا وہ تاریخی پروگرام ہوگا، اور یہ جو ایجنٹ بیٹھے ہیں انشاءاللہ ان کو ہم پیغام دیں گے کہ عوام کی ہمدردی، عوام کی محبت نہ آپ لوگوں کے ساتھ پہلے تھی اور نہ اب ہے۔ تو بہت شکریہ۔